साल से। तो अब ये स्थिति है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? राजू प्रसाद। राजू। तो राजू जी, भूकंप आएगी तो आप लोग बच पाएगा भूकंप आने के इस बाद? गली में भैया सबसे मरने 100% मरना ही हम उसका ये हो जाएगा। भागने का इसमें चांस ही नहीं मिलेगा आपका। यहाँ बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, अगर एक बिल्डिंग से निकल के अगर नीचे आने का चेष्टा करें ना, जब तक बिल्डिंग सर पर गिर जाएगा। यहाँ के यही हालात है। अरे कभी आते हैं एनडीआरएफ की टीम आती है या कभी कोई फायर डिपार्टमेंट की कोई टीम? नहीं आती है भाई साहब। अभी देखिए बाहर निकल के सीवर कितना भरा है, कितना गली गंद। इससे अच्छा तो भंगियों का जो गली होता है ना, वो गली साफ सुथरा आपको मिलेगा, जो झाड़ू मारू मारता है। अजय इतनी पतली आप जैसे ये देखिए, ये मैं दीपक भाई दिखाइएगा, जैसे बहुत पतली गलियां हैं यहाँ पे, और देखें कि रास्ता भी जाने के लिए नहीं है। नहीं है। अगर कभी ऐसी स्थिति हुई है यहाँ पे कि कभी आग लगा हो या कभी भागने की स्थिति उत्पन्न हुई हो? भागने के कुछ दिन पहले, 6 महीना साल भर पहले एक सिलेंडर फटा था। अच्छा उसकी दमक से मैं जिस रईसी में रहता हूँ उसका दीवार पूरा फट गया हुआ है। अच्छा। तो मान के चलिए एक सिलेंडर में लगा था, फिर दूसरा लगता 3-4 सिलेंडर में जैसे गैस फटना स्टार्ट कर दिया, तो सब भागा दौड़ी हो गया था इस गली में। ऐसी स्थिति है इधर। ऐसी स्थिति है भैया। आप लोग यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं नहीं क्या काम करता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ। आप लोग यहाँ जब काम करते हैं तो ऐसी स्थिति, जैसे भाई बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है, तो आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा, ताकि रोशनी पे आप अच्छे आएंगे। आगे आइए थोड़ा सा, आप आगे तो आ जाइए। तो खैर कोई बात नहीं, हम आगे से लोगों से बात करेंगे, दूसरे लोगों से। अब ये देख सकते हैं गलियाँ जो हैं, आप कितनी पतली पतली गलियाँ हैं। जैसे लोगों का कहना है कि इमारतें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्योंकि जैसी स्थिति यहाँ पर है, बता रहे थे घटनाएँ होती हैं यहाँ पे, तो इमारतों में जो दरार आ जाते हैं उसका असर जो है वो बहुत ही खास दिखाई देता है। और अब ये देखें चारों तरफ की स्थिति यही है, बहुत पतली गलियां हैं, और इधर देखेंगे कि कितनी पतली गलियां हैं, और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई घटना अगर हो, ऐसी स्थिति में कैसे लोग यहाँ जाएं। आप यहीं रहते हैं आंटी जी? हाँ, मैं बोलूँगी। भूकंप आएगा तो फिर कैसे बचेंगे इतनी पतली गलियों में? खैर चलिए, तो ये स्थिति अब देखें, पतली पतली गलियाँ कितनी। और अब ये घर एक है जिसमें आप समझ सकते हैं फ्लैट कितने आप देख सकते हैं। एक ये घर है, इसमें फैक्ट्रीज भी हैं। ये देखिए इस तरीके से जो कितनी पुरानी इमारतें हैं। और दीपक भाई दिखाइएगा, ये देखिए कितनी पुरानी इमारतें हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं जब भूकंप आए या कोई प्राकृतिक आपदा आए तो लोग यहाँ पे कैसे जिएंगे, किस तरीके से रहेंगे, ये बहुत ही मुश्किल होगा समझना, और बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना। दीपक भाई ये सब दिखाइएगा, कितनी पुरानी इमारत है। अब ये देखिए, ये इतनी पुरानी इमारत है कि अगर मैं इसको छू रहा हूँ तो ये देखिए, ये यहाँ से रेत जो है वो निकल रहा है। कितनी पुरानी इमारत है, इससे साफ पता चल रहा है कि इसकी जो बनावट है वो कितनी कमज़ोर है। आप समझिए कि यहाँ पर दिन की रोशनी में भी जो हमारा चेहरा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और सालों पुरानी इमारतें हैं जो लोगों के लिए आफत के सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। और तमाम तरीके के प्रयास के बाद भी यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वो होना बहुत ही मुश्किल होगा। ये पूरा इलाका गांधीनगर का इलाका है, दिल्ली का एक सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका। और आप देखेंगे कि ये गलियां, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं तो 1, 2, 3, यानी कि 3 फीट 4 फीट चौड़ी ये सड़कें हैं। आप यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? तो इतनी पतली पतली गलियां हैं, कमज़ोर बिल्डिंग है। कभी अगर भूकंप आएगा या आग लगेगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यस सर। कैसे बचेंगे? आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, नहीं रहने ताकि रोशनी में आएंगे। आज तो आइए, तो इधर तो आइए, यहाँ पे क्या फायदा हमें करके? बताइए। तो आप सुरक्षा तो आप ही की सुरक्षा चाहिए ना। हाँ, चाहिए बिल्कुल। यहाँ आइए थोड़ा सा रोशनी में। तो प्रॉब्लम क्या है यहीं से? तो अगर ऐसी स्थिति यहाँ पर आती है तो फिर कैसे बचेंगे आप लोग? भाई मर जाएंगे, बचेंगे नहीं, सवाल ही नहीं होता है। ऐसी गलियों में ऐसे ऐसे मकान बने हुए हैं, गलियाँ ही नहीं ज़्यादा चौड़ियाँ हैं। अभी बता रहे थे कि आग लगी थी, एक बार विस्फोट हुआ था तो पूरी इमारत ही दरार पड़ गया था। हाँ बात सही है। कितना रेंट है वैसे इन सब का, फ्लैट अगर यहाँ पे लेते हैं तो? रेंट 4000-4500 एक रूम का। बिजली बिल अलग से? बिजली बिल अलग, पानी का बिल अलग। तो देख सकते हैं जो आम लोग हैं किस तरीके से आप बता रहे हो, सीधा सीधा देखिए, फिर से दिखाता हूँ मैं। ये अगर इसको छूते हैं तो इसमें देखिए रेत निकल के आ रहा है। कितने पुराने इमारतें होंगी, आप समझ सकते हैं यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, कितना मुश्किल होता। यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं? वो सामने वाली बिल्डिंग में है। सामने वाली बिल्डिंग में? हाँ। बहुत पतली गलियां हैं, इमारतें बहुत, बिल्डिंग बहुत पुरानी। अरे भाई बहुत गंदगी हो रही है, ऐसी गंदगी में चला नहीं जा रहा है इधर से, इसलिए घूम के जा रहा हूँ इधर से। हाँ। आप समझिए हम 2 लोग खड़े हैं, साइकिल है, तो यहाँ का रास्ता ही बंद हो गया है।
और ऐसे में अगर 10-20 लोग लगातार यहाँ से भागना शुरू करें तो फिर भाग ही नहीं पाएंगे। भाग ही नहीं पाएंगे, ठोर पे मोड़ना पड़ता है। ये स्थिति यहाँ पे, और देखिए एक ये बाइक लगी है तो अब यहाँ पे रास्ता बंद हो गया। तो ये हालात है यहाँ पे, और चारों तरफ जिस तरीके से ये देखिए कि गंदगी इतनी है, ये दिखाइएगा दीपक भाई, जिस तरीके से यहाँ पे हालात हैं कि लोग लगातार जो है यहाँ पे आना जाना कर रहे हैं। देखेंगे कि आबादी लगातार कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन लोगों की भीड़ जिस हिसाब से है उस हिसाब से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो आपको दिखाई नहीं देता है। और लगातार जो है, और जिस तरीके से एशिया में, भारत में भी कई ऐसे भूकंप झटके लगे हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहे हैं, और दिल्ली जो सिस्मिक जोन में आता है, और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भूकंप आने के बाद हालात होते होंगे, या अगर ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न होती है तो किस तरीके से। मैम आप यहीं रहती हैं? हाँ, कहाँ रहती हैं आप? इसी मकान में रहती इसी हूँ। में। हाँ, तो बहुत ज़्यादा पतली पतली गलियां हैं, इमारतें बहुत पुरानी, अगर कभी भूकंप आता है तो कैसे बचेंगे आप लोग? कैसे बचेंगे? इसी में दब के मरेंगे, कैसे बचेंगे? गली तो पतली पतली है, गली पतली भी है। वहाँ एक तो 2.5-3 महीने से हम लोग कंप्लेन कर रखे, इतनी लैट्रिन आ रही है, पानी आ रही है, गंदगी से इंसान बीमार पड़ रहा है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई आता ही नहीं देखने में क्या? कोई आ ही नहीं रहा है। कंप्लेन ने हम भी गए, लवली के वो ऑफिस में हम लोग भी गए थे, कंप्लेन कह रहे 3 तारीख होगा, 3 तारीख से 4 तारीख होगा, तो 11 तारीख 12 तारीख हो गया, कोई कंप्लेन नहीं, कोई उठा, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। साले इंसान बीमार पड़ रहे हैं गंदगी से। भूकंप तो भी छोड़िए, पहले तो ये गली 2.5-3 महीने से ये गली गंदगी बढ़ रही है। देख सकते हैं कि आम इंसान कितना परेशान है, लगातार कोशिशों के बावजूद भी किसी तरीके से सुधार की जो गुंजाइश है वो दिखाई नहीं दे रही है। अब देखिए दीपक भाई, दिखाइएगा कि कितनी पतली गलियां, सामने से आपको दिखना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से भीड़ है लोगों की, लगातार संख्या आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। फैक्ट्रीज भी यहाँ पर भी हैं, कमर्शियल इलाका है, उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें, जैसे साफ सफाई के लिए का मुद्दा जो है वो लगातार लोग उठा रहे हैं। आलम यह है कि लगातार कोशिशों के बावजूद भी इस तरीके की जो घटना है। आप यहीं रहते हैं? कैसी स्थिति है आपकी गली की? यहाँ स्थिति तो आप देख ही रहे हो, कितनी पतली पतली गलियां हैं। अगर भूकंप वगैरह गलती से आ गया, लोग कहाँ जाएंगे? हर तरफ कुछ मकान है, भी जिंदा नहीं रह सकता। आप आएंगे? मिलेगा तभी वो तो भाग पाएगा। दिल्ली के गांधीनगर से रिपोर्ट आप देख रहे थे। पुरानी जर्जर इमारतें हैं और भूकंप के झटकों से कैसे धराशायी हो सकती हैं, खतरा कितना बड़ा है। आदित्य कुमार की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।